हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हमारे जीवन में अभी तक किसी संत का आगमन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारी अभी तक एलिजिबिलिटी नहीं बनी है, यानी हमें पूजा पाठ में थोड़ा और ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा और हमें ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, थोड़ा और हमें जीव जंतुओं की प्रकृति की सेवा करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम अपनी सुकृतियाँ इकट्ठी करेंगे और हमारी सुकृतियाँ जब इकट्ठी होंगी तो उसका हमें क्या आशीर्वाद मिलेगा, क्या परिणाम मिलेगा, क्या उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा। उसका रिज़ल्ट यही है कि हमें साक्षात वैष्णव की सेवा का अवसर मिलेगा। वो अपनाएंगे, हमें मौका देंगे सेवा के लिए और हमारे जीवन में संतों और वैष्णवों का आगमन होगा। उनकी सेवा करके उनके आशीर्वाद से फिर हमें आगे परमपिता परमेश्वर की सेवा का अवसर मिलेगा, उनके परिकरों की सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम सेवा भाव में रहेंगे और नित्य ध्यान में रहेंगे, नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहेंगे, मन को निर्मल करते रहेंगे, सेवा में लगाते रहेंगे और माया इत्यादि से दूर होते रहेंगे और तब हमारे इस जीवन को गति मिलेगी। नहीं तो क्या होगा, कामनाओं में फंसे रहेंगे, सांसारिक कामनाओं में, तो क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरते रहेंगे और इसी तरीके से हम भव सागर में घूमते रहेंगे। इस भव सागर से कैसे पार हो पाएंगे? वैष्णवों की सेवा करके, नाम मंत्र का जाप करके। महामंत्र है वो इस कलयुग का। अभी तो 5000 साल हुए हैं, आगे तो और बहुत ख़राब समय आने वाला है। या तो उस बहुत ख़राब समय में रहने के विषय में सोचें या इसी जन्म से पार होकर के ईश्वर के पास चले जाएं। आपकी ही चॉइस है। हरे नाम महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, अपने आसपास वैष्णवों की बहुत सेवा करें, धामों में जाएं, पवित्र धामों में जाएं और मठ और आश्रम इत्यादि में जाएं। मंदिरों में जाएं ठीक है, लेकिन मठ वो होते हैं जहाँ पर मंदिर है मगर सन्यासी भी रहते हैं, वैष्णव रहते भी हैं। तो वैष्णवों का संग बहुत ज़रूरी है इस युग में हमारे लिए। जैसी संगत होगी और वैष्णवों के संग रह के उनकी सेवा करके ही हम इस जगत से पार जा सकते हैं, उनके आशीर्वाद से। इसलिए वहाँ भी हफ्ते में, महीने में ज़रूर जाएं जहाँ पर संत रहते हों। वैष्णवों की सेवा हमारा मुख्य काम है, याद रखें अगर यहाँ से निकलना है। नहीं तो घोर कलयुग आने वाला है। उस घोर कलयुग में तड़प तड़प कर जीने के लिए, तड़प तड़प के मरने के लिए तैयार हो जाओ, या यहीं से अभी सीधे हरिनाम संकीर्तन और वैष्णवों के आशीर्वाद से सीधे वैष्णव धाम के वैष्णवों का साथ करें, उनकी सेवा करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और भाई निकल लो। अभी बहुत बुरा समय आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा घोर कलयुग। पढ़ो, जानो कितना घोर कलयुग आने वाला है। अगर आप उस घोर कलयुग में तड़प तड़प के जीना चाहते हैं, तड़प तड़प के मरना चाहते हैं, तो भाई कामनाओं में रहो। नहीं तो छोड़ो सारी कामनाएं, कार्य करते रहो। जो कर रहे हो उस फर्ज को निभाओ, पर उससे लिप्त मत रहो। किराए के मकान में रहते हैं, जिस दिन मकान खाली करना होता है उठ के चले जाते हैं, उससे कोई लगाव नहीं रहता। ये किराए की जगह है, यहाँ हम कुछ दिन बिताने के लिए आए हैं। उन कुछ दिनों को आनंद से बिताएं, वैष्णवों की सेवा से बिताएं, आगे बढ़ने की तैयारी करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। जिस प्रकार ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, तो जैसे हमारी डेस्टिनेशन आती है, क्या हम उससे आगे भी सफ़र करते रहते हैं कि बहुत अच्छी एसी कोच में बैठे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, चलो आगे जाओ? नहीं, जैसे हमारा स्टेशन आता है हम उतर जाते हैं और गाड़ी की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखते। साधनों का ऐसा ही उपयोग करो, जितनी हमें ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, उसके साथ चिपक करके ना रहें, फिर उसे छोड़ दें, निकल जाएं, पीठ कर लें उसकी तरफ और संतों की सेवा में अपने जीवन को लगा दें। घोर कलयुग हमसे आज ही बर्दाश्त नहीं होता है, तो घोर कलयुग कैसे बर्दाश्त होगा? कलयुग आने वाला है, परंतु एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम इस जीवन में भी अगर किसी शुद्ध वैष्णव की सेवा का मौका मिले, हमने अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ा लें, शुद्ध वैष्णव की सेवा का मौका मिले और लगातार हरिनाम महामंत्र का जाप करते रहें, वैष्णवों की सेवा करते रहें, तो इस घोर कलयुग से बचा जा सकता है, वरना कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मरना पड़ेगा, तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। अब आपकी चॉइस है,
मुझे मेरे गुरुजनों से पता लगा, मैंने अपने लोगों में बांट दिया। अगर आप मेरे अपने हैं तो आप मेरी बात सुनेंगे, और आप मेरे अपने हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोशिश करें, मठ में जाएं, संतों से मिलें, वैष्णवों से मिलें, उनकी सेवा करें और वहाँ से अपनी सुकृति बढ़ाएं, और किसी भी तरीके से इस जगत से अपने को छुड़ा करके, इस भव सागर से अपने को छुड़ा करके भगवत धाम में पहुँचें और निजी परिकर बन के सेवा करें ईश्वर की और उनके परिकरों की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।